राजधानी रायपुर से कोई 40 किलोमीटर दूर कुरुद के आसपास मदरौद के कबीर तीर्थ मेला में ये स्तंभ नजर आ रहा है। कबीर स्तंभ, इसी का लोकार्पण होना है और ये नवीनीकरण हो रही है, सौंदर्यीकरण हुई है। इसका लोकार्पण का पूरा नज़ारा हम दिखाएंगे, साथ ही पूरे आश्रम की अद्भुत जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। और आज भंडारा जो चल रहा है 2 दिवसीय कबीर सत्संग समारोह का, आज 14 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर, तो ज़रूर बने रहिए और आखिरी तक देखिए इस अद्भुत नज़ारे को। कबीर स्तंभ है ये, संत योगेंद्र साहब ने 1998 के साल में इसे स्थापित किया था और इसके सुंदरीकरण का लोकार्पण किया गया है। श्रद्धेय संत श्री परीक्षा साहब जी यहाँ पर जीयनपुर धर्म मंदिर से पधारे हैं। उनके पीछे श्री सनाथ साहब जी वर्तमान रीवा की गद्दी पर विराजमान महंत हैं। आप पधारे हुए हैं मध्य प्रदेश से। और इधर संत संगठन के तमाम सदस्य गण, संत गण और साध्वी बहनें सब नजर आ रही हैं। तो ये सपना देखा था कबीर तीर्थ का। कबीर साहेब की जय, साहेब बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब। कबीर तीर्थ का वो रूप, सपना जो स्तंभ के रूप में आज विराजमान है। 55 बरस में चले गए थे यहाँ दुनिया छोड़ संत योगेंद्र साहब, लेकिन उनकी ये कारकर्दगी और ये स्तंभ आज भी खड़ा हुआ है। ये डिटेल है इस लोकार्पण समारोह में आए अतिथि संतों का पूरा विस्तार। तमाम संत ये हमारे वर्तमान प्रमुख हैं इस आश्रम के, श्रद्धेय संत श्री घनश्याम साहब जी। तो सुंदरीकरण किस योजना के तहत हुआ है ये मुख्यमंत्री घोषणा मत। अच्छा जी, नाम बताना, बताइए साहब। मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा मुख्यमंत्री घोषणा मत में 10 लाख और सौंदर्यीकरण के लिए 5 लाख, 10 लाख जो है संत निवास के लिए घोषणा हो। जी, उसी के तहत ये हुआ है। ये रविकर साहब जी हैं, ये संत संगठन के वर्तमान प्रमुख हैं, अध्यक्ष जी। साहब जी, तो ये सुंदरीकरण के लिए आपने अलग से मांग किया था, किस तरीके से मिला था ये सब कुछ? मुख्यमंत्री जी का एक विशेष मद होता है जिसको मुख्यमंत्री घोषणा मद कहते हैं। अच्छा, वो मुख्यमंत्री घोषणा मद मुख्यमंत्री किसी भी कार्य के लिए दे सकते हैं। अच्छा, उनको अधिकार है। उनके अधिकार क्षेत्र के तहत में कोई भी कार्य के लिए तो हमने मांग किया था छत्तीसगढ़ संत संगठन सदगुरु कबीर विश्व शांति मिशन के सौजन्य से। जी। तो यहाँ सबसे ज्यादा अच्छा काम हो रहा है, इसलिए यहाँ को ज्यादा प्राथमिकता दिया गया। अच्छा, ये बड़े रूप में लोग यहाँ आते भी हैं। यहाँ अपार संभावनाएं हैं। विद्यालय संचालित है जहाँ से लोगों को संस्कार मिलेगा, विचार मिलेगा। बच्चे यहाँ से आगे बढ़ करके कुछ सीखेंगे। ये सबसे मेन प्राथमिकता है। विद्यालय जो संचालित हो रहा है, समाधान विद्यालय संभावनाओं को ज्यादा देख रहे हैं, 8वीं क्लास तक का। जी। और वो केवल विद्यालय नहीं है, यहाँ पर जीवन प्रदान किया जाता है। जीवन विद्यालय है, जीवन विद्या सिखाई जाती है। तो जीवन विद्या के सारे संदेश यहाँ कबीर स्तंभ में अपने हाथों से खुदाई करके श्रद्धेय संत श्री योगेंद्र साहब जी, योग बंधु कबीर संदेश प्रचार संघ, करुणा मठ, आप देख रहे हैं, करुणा कबीर मठ, कबीर तीर्थ मंदरौद। और इसी की अब एक दूसरा रूप है सुंदरा में, राजनाथ गांव के पास, वहाँ उनका आश्रम है। उनके भाई जितेंद्र साहब ये संभालते हैं। एक बार ये पिलर या स्तंभ खड़ा करने में 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्च आता है। आप जितेंद्र साहब कबीर आश्रम सुंदरा से संपर्क करेंगे तो पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। उनसे हमसे बात करेंगे तो ये आप स्तंभ खड़ा कराना चाहते होंगे अपने किसी भी गांव में, सामाजिक स्थल पर, यानी चौराहे पर, आश्रम में, तो ये कम खर्चे पर ये कबीर स्तंभ खड़ा किया जाएगा। सागर मध्य प्रदेश से पत्थर लाया जाता है, उस पर ये कबीर साहब की पंक्तियां उकेरी जाती है। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू, नाच पानी दिन हो ताश को, जो तन मन बोले साच। तो यहाँ पर ये पूरा कबीर वाणी का उकेरण हुआ है, उकेरा गया है, खोदा गया है। खुदाई करके ये वाणी को, जैसे अशोक ने स्तंभ खड़ा किया था, बुद्ध के बाद उनकी वाणियों को लिखा, उसी में से ये 4 शेर देखते हैं आप। ये 8 महासद्गुणों के नाम है। दया, क्षमा, संतोष, विवेक, विचार और भक्ति।
अष्टकमल बनाया है, ऊपर देख रहे हैं शिवलिंग के आकार का रूप दिया है, गुंबद का आकार, आप कुछ भी कह सकते हैं जो मर्जी, लेकिन अष्टकमल के रूप में अष्ट महासद्गुणों को धारण करने का संदेश देते हैं। कबीर साहब जो वैश्विक एकता के मसीहा हैं, वो कहते हैं भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। ये पूरा पद बीजक में है, जो उनकी मौलिक रचना है। बीजक आप पढ़ें। चिंतक एवं वास्तुकार साधु योगेंद्र दास पद यात्री भारत भ्रमण, आप यहाँ ये लाइन पढ़ सकते हैं। तो उनकी वाणी यहाँ पर विस्तार रूप में बढ़िया हरा भरा ये आश्रम है, और पेड़ों के उस पार जो बालू नजर आ रहा है वो नदी है, एक गाड़ी भी गुजर रही है, बिल्कुल देखिए वहाँ बालू निकाला जाता है। हरा भरा ये आश्रम है, अशोक के पेड़ आपको शोक रहित होने का संदेश देता है। फव्वारे भी यहाँ पर अभी सेट किए जाने हैं, फिर ये बढ़िया मौका रहेगा देखने के लिए, दर्शनीय स्थल होगा शाम के वक्त, रात में लाइटिंग और फव्वारे। 28 सितंबर 1998 के साल में कबीर तीर्थ मदरौद में, जो कि कुरुद जिला रायपुर में आता है, रायपुर राजधानी से कोई 40 किलोमीटर दूर है, साहब ने इकट्ठा यहाँ पर सारा कुछ किया और ये स्तंभ खड़ा किया है। उनका सपना 95-94 में वो इधर आए थे, जब हम प्रयागराज पहुँचे थे, तो इधर आशियाना ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए। संत योगेंद्र साहब जी, उनका यहाँ पर आगमन हुआ था। वो सदगुरु अभिलाष साहब के राइट हैंड कहे जाते रहे हैं, काफ़ी बड़ा काम किए उन्होंने। प्रयागराज की ज़मीन को खरीदने में उनकी महती भूमिका रही है। ये साध्वी बहन हैं और सब दिन रात सेवा करके इस कार्यक्रम को सफल बनाती हैं। राधा साहब उनकी सबसे अगवा मुखिया हैं। तो चलते हैं रसोई की तरफ कि आज भंडारा में क्या क्या बना है वो भी देखते और दिखाते हैं। कबीर सौहार्द मेला, कबीर तीर्थ मेघा घाट मदरौद। इधर मेघा घाट इसलिए कहा जाता है कि महानदी है, बिल्कुल कगार पर ये आश्रम है। महानदी से बालू निकालने की वजह से ये रोड काफ़ी व्यस्त रहती है और गर्दा गुबार का कोहराम मचा रहता है। ये एक बड़ा गेट है, मेन एंट्री गेट है आश्रम का, कबीर तीर्थ मदरौद का, जो कि कुरुद ज़िले में आता है। रायपुर ज़िले, माफ़ करिए, कुरुद तहसील में रायपुर के ज़िले में आता है, राजधानी रायपुर से कोई 40 किलोमीटर दूर। और यहाँ पर उस गेट के ठीक सामने समाधान विद्यालय है। समाधान विद्यालय है जहाँ कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी तादाद अभी कम से कम 270 है। इधर भंडारा अभी जारी है और आप देख रहे हैं परीक्षा साहब और सनात साहब तस्वीरों में नज़र आते हैं। उधर सदगुरु अभिलाष साहब और पूज्य संत श्री योगेंद्र साहब, ये शिल्पकार हैं कबीर स्तंभ के, और साथ ही साथ उनके गुरुदेव की तस्वीर इधर लगी है। सदगुरु अभिलाष साहब की मूर्ति बनाई गई है स्मारक के रूप में। कबीर साहब यहाँ विराजते हैं और स्वयं उनकी मूर्ति बनाई गई है योगेंद्र साहब की। तो ये हवाई बहुत रहता है यहाँ पर, धूल गर्दा का अंबार लगा हुआ है। और आगे आश्रम के अंदर क्या नज़ारा है वो सब दिखाते हैं। इस तरफ हमने दिखाया वो कबीर स्तंभ वाला एरिया, उसके ठीक बाजू में संतों का निवास है और सत्संग हाल भी है, परमानेंट सत्संग हाल। तो नया वो सत्संग हाल बना है और उसके बाजू में संत निवास भी बिल्कुल नया है। बाकी इस अंचल के तमाम लोग यहाँ आज आए हुए हैं सत्संग और भंडारे में। ये एक चौपाल है, कबीर चौपाल। यहाँ पर कुर्सी लगती है और लोग बैठते हैं, लेकिन आज सत्संग है इसलिए कुर्सियाँ हटा दी गई हैं। ये बढ़िया चौपाल, हर तरीके की यहाँ पर सुविधा है। ये देखिए चौपाल कभी झोपड़ी थी, अब परमानेंट और पक्का कर दिया गया है, सीमेंटेड। संत गुरुजनों का आगमन, ये बूढ़े बाबा आए हुए हैं। आपका गांव क्या है बाबा? खमरिया नगरी। खमरिया नगरी, बड़े पुराने हैं, दिग्गज, बड़े बड़े संतों को अपने घर में ले जाने वाले। क्या नाम है बाबा? चैतुराम साहू। चैतुराम साहू जी। अभी परीक्षा साहब के कार्यक्रम हुए थे। अच्छा, आपके यहाँ हुआ? 27-28 अच्छा हो चुका है, बहुत बढ़िया। इनके घर में अभी हुआ है। ये उनके बेटे हैं और
तो इस बार कार्यक्रम हो गया बता रहे हैं पिताजी आपका? हाँ हो गए। अच्छा अच्छा, चलिए ये इधर एक और हैं, थोड़ा सा जन प्रतिनिधि के रूप में भी काम करते हैं। किधर क्या हाल चाल है उधर नगरी एरिया का? सब बढ़िया है साहब, अभी संतों का आगमन हुआ था। अच्छा अच्छा, अब इधर नगरी क्षेत्र में मड़ई मेला का माहौल मड़ई मेले का माहौल है। जी। तो धान लुआई कटाई के बाद जी। बेचाई हो गई और उसका बढ़िया तो शराब बंदी, नशा बंदी और अंडा बंदी जरूर रखना। जी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भंडारा चल रहा है अभी। यहाँ पर सत्संग का बहार चल रहा था। ये बड़े बड़े पेड़ विशाल का है, आप देख रहे हैं, पूरा हरा भरा जंगल का एरिया है। और ये रहा है पंडाल, यहाँ से हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, आपने देखा है। गजब का ये पंडाल और मंच सजा हुआ नज़र आता है। कबीर सौहार्द मेला 26 का आज जनवरी की 14 तारीख है, मकर संक्रांति है। तिल के लड्डू यहाँ पर सुबह सवेरे बांटा गया, लोग खिचड़ी भी खाए और अब जाके भंडारा में दाल भात और पूरी सब्जी खा रहे हैं लोग। मालूम यही पड़ रहा है, काफ़ी लोग खा के यहाँ से जा चुके हैं, रवाना हो चुके हैं। वो जानकी साहब हैं जो यहाँ पर विरासती हैं रसोई घर में, वो रहती हैं यहाँ पर, देख रेख करती हैं, क्योंकि स्कूल के बच्चे तमाम हैं। उनका भी तो दाल भात के अलावा चटनी भी आई है। बाकी लोग लगातार भोजन कर रहे हैं और तैयारी में है कि वापस चलें घर, क्योंकि समाप्त हो गया है ये सत्संग। और उधर क्या बन रहा है ताज़ा तरीन, ये ओपन रसोई घर समझ सकते हैं। यहाँ सुबह हलवा बनाया गया है, गाजर का हलवा। उसके बाद अभी क्या बना रहे हैं? पानी कढ़ी बनेगी। ये बेसन को यहाँ पर लपेट फेंट करके रखा गया है। नींबू को निचोड़ रहे हैं। नींबू निचोड़ा जा रहा है। दही मही होना चाहिए था, मगर फिलहाल टमाटर और नींबू की कढ़ी बनने वाली है। यहाँ के लोग थोड़ा कढ़ी ज्यादा खाते हैं, खटाई। भात और भात की फिर से तैयारी हो सकती है, उसकी तैयारी चल रही है यहाँ पर। ये इसी में बनेगी कढ़ी क्या? अरे वाह, छौंक दिया है बेसन और तमाम मिर्च मसालों को, इसी में जाएगा वो खटाई। और ये आश्रम का वो परिसर सब्जी वाला यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मूली की पत्ती लगी है, मेथी नज़र आते हैं, फूल भी लगाए हैं ज़्यादा तादाद में। चीकू के पेड़ हैं, ये चीकू भी कुछ फल रहे हैं। अभी हम सूरत से लौटे हैं तो सूरत में बहुत ज़्यादा चीकू फला है। वहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा काम करता है। भीड़ में ये नज़र आता है, मेला ठेला भीड़ भाड़ में ये सब थोड़ी सी। यहाँ पर मुख्य डिश वॉश सेंटर है, तो यहाँ पर लोग खाने के बाद अपने थाली धो लेते हैं। ये यहाँ पर भी उस पर वॉशिंग एरिया है, उधर पीछे टॉयलेट वगैरह हैं, लेकिन ये मुख्य रसोई घर हम आए हैं। उधर आश्रम संतों का निवास देखे, टावर आपने देखा है, यानी कबीर स्तंभ। और ये भंडारा के बाद सब साधु जो है झटपट भोजन में लगे हैं। भोजन भंडारा का दौर चल रहा है। दाल भात खाने वाला ये छत्तीसगढ़ तिल का लड्डू मिला है कि नहीं? अभी नहीं चला क्या? तिल का लड्डू सुबह चलाया गया था मेरे ख्याल से। हाँ, क्या सब्जी है साहब? गोभी के साथ गोभी पत्ती। गोभी की पत्ती मतलब फूल गोभी या पत्ते गोभी की। तो ये संत गुरुजन यहाँ पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। ये यही इनका मुख्य हाल है भोजनशाला का। ये साहब जी वापस यहाँ पर आ गए हैं। बड़ी भीड़, जगह छोटी है, इसलिए कसमकस है भोजन भंडारे का। सबको जाना है, सत्संग में देरी हो गई थी और देरी के बाद यहाँ पर ये भोजन साहब जी कर रहे हैं। साहेब बंदगी साहेब, बढ़िया, जय हो। तो ये इनका छोटा सा रसोई घर है। ये बर्तन नजर आते हैं और चूल्हे, इंडक्शन और ये गैस सिलेंडर। यहाँ ये वॉशिंग एरिया है अंदर अंदर। बाहर आपने देखा बड़ा वॉशिंग एरिया है। तो 95-96 से यहाँ पर साहेब आते रहे। उसके बाद 98 से यहाँ पर कुछ निर्माण शुरू हुआ है और उसके बाद ये संतों के दर्शन आप कर लीजिए। ये संत जाने पहचाने हो सकते हैं, कोई चेहरा आप पहचानते हो तो बंदगी लिख दीजिएगा, किसी को जानते हैं तो उनका नाम भी लिख दीजिएगा। ये दोनों बहनें मालूम पड़ती हैं सकल सूरत से। फिलहाल यहाँ पर बढ़िया मौसम है। मौसम इतना अच्छा है कि न ठंड है न गर्मी। और उसके बाद
शाम का वक्त है, रात में थोड़ी ठंडी रहेगी। तो आपने ये पूरा आश्रम देखा, कबीर तीर्थ मंदरौर, जिला रायपुर से कोई कितने किलोमीटर दूर हो सकता है ये रायपुर से? लगभग 40 किलोमीटर। ये हाँ, रायपुर से 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर की, हम मतलब 40 बताया था, वही 40 से 50 किलोमीटर दूर है। रायपुर में ही आता है ना ये जिला, तो इस तरीके हैं धमतरी जिला में आता है। चलिए, आपने कहाँ से, आपका गांव कहाँ है? मंदरौद ही है। अरे यहीं क्या है। अभी तक लोगों ने बताया रायपुर, पहले रायपुर था, बाद में धमतरी होने से अब ये जिला नया बदल गया है। तो बढ़िया हरा भरा। नदी की बात करें तो नदी का ये हिस्सा आप देख लीजिए, वो बालू नजर आता है, इस तरफ दिख रहा है, पानी भी भरा हुआ है, बालू से निकाला गया है, बालू खुदाई हुई है। तो इस तरीके से ये नदी का पाट पर देख रहे हैं, पूरा ये बालू ही बालू तो है। ये पेड़ बूढ़ा जा चुका है, गिर करके धराशायी हो गया, और उसके बाद यहाँ से बालू निकाला जाता है। बहुत बड़ी नदी है, महानदी, लेकिन फिलहाल शांत और मौन है, क्योंकि अब वक्त नहीं रहा है बारिश का। संत हैं ये बिरझा साहब जी हैं, जिनका नाम विवेक साहब हैं। और आपके गुरु जी का क्या नाम है? आपके गुरु जी का क्या नाम? हमारे गुरु जी तो राम सूरत साहब जी, तो उनके ही तो शिष्य रहे योगेंद्र साहब जी। योगेंद्र साहब जो इस आश्रम के संस्थापक, निर्माता, शिल्पकार, डिजाइनर सब हैं। उनके बारे में आप क्या जानती हैं, बताएं जरा। अरे बढ़िया बढ़िया, मैं वहाँ गाड़ी मोड़ गाड़ी जाएगी। अरे 2 मिनट तो बोलो कुछ। अरे जो बढ़िया है, उनके सब चरित्र रहे बने रही से, सब बढ़िया। अरे हमारे पीछे बने रही से, हाँ, हमारे बच्चा है। बढ़िया, ये पूरा बोल दिया इन्होंने।